अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। और ये सुबह के वक्त थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है और फिर दिन को काफ़ी गर्मी पड़ती है। लेकिन अब मौसम थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है, थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है अब। और ये सारा सामान जो है तो हमने फ्रिज से निकाला था, यहाँ टेबल पे सारा रख दिया हुआ है। जैसे पिछले व्लॉग में मैंने बोला था कि फ्रिज की मैंने की है डीप क्लीनिंग। साथ में मैं खाना वाना भी बन रहा था और साथ में मैं फ्रिज की क्लीनिंग भी कर रही थी। होता है ना कभी कभी इस तरह, मतलब हमें बस वो काम करने का दौरा सा पड़ता है, फिर हम बहुत सारे काम एक साथ ही शुरू कर देते हैं। तो बस कुछ ऐसे ही था। बस मेरा 2-3 दिन से मैं कह रही थी कि मैं जो फ्रिज है ना इसकी सफाई करूँगी, लेकिन बस वो नहीं कर पाई थी। और फिर आज जो है ना एकदम से वो जोश आया कि नहीं भी सारा डीप क्लीनिंग करनी है इसकी। तो ये मैंने काम वाली मासी को बोल दिया था कि जो शेल्फ़ है इसके ये धो लेना। वैसे मैं ख़ुद ही धो लेती हूँ, लेकिन इस बार जैसे कि खाना वाना बन रहा था किचन में, मेहमान आ रहे थे, तो इस वजह से फिर उसने धो के दिए। लेकिन 2-3 बार उसको मैंने ये बोला कि एहतियात से धोना, इसको तोड़ना नहीं है क्योंकि वो जल्दी के काम है ना, फिर वो चीज़ें तोड़ भी देते हैं। तो उसको जैसे धो के टेबल पे रखा हुआ था, सारे जो शेल्फ़ वगैरह ड्रॉर हैं ये सारे। तो जब पानी उसका थोड़ा सा खुश हुआ तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी उस पे था, तो जो खुश कपड़ा था ना, मलमल का एक कपड़ा पड़ा हुआ था, तो उसी से मैंने सारे सुखा दिए। और बाकी तो ये मैंने अंदर से जैसे गीले कपड़े से इसको साफ़ किया। वैसे तो कहते हैं जैसे अगर फ्रिज में स्मेल आ रही हो आपके, तो आप जो बेकिंग पाउडर होता है, तो उसको जैसे पानी में घोल के ना, तो उसमें जो कपड़ा है वो निचोड़ के उसमें, तो फिर उसे आप साफ़ करेंगे तो फिर जो स्मेल होती है ना वो नहीं आएगी फ्रिज में। लेकिन अभी चूँकि मुझे वो वाला मसला कोई नहीं फ़ील हो रहा था फ्रिज में, तो फिर मैंने सिर्फ़ खाली पानी से गीला कपड़ा किया और फिर उसे साफ़ किया। तो आसानी से साफ़ हो जाता है, लेकिन कुछ दाग जो है ना वो थोड़े से इस तरह होते हैं, थोड़ा उसको जैसे रगड़ना पड़ता है। जैसे कंडेंस मिल्क कभी पड़ा होता है फ्रिज में, तो उसके दाग पड़ जाते हैं, या सालन के थोड़े बहुत चिकनाहट के थोड़े बहुत दाग पड़ जाते हैं। तो बस वो अच्छे से साफ़ किया और फिर जो है तो सारे जो शेल्फ़ वग़ैरह है तो वो वापस इसमें वापस रख दिए। वैसे ये बेस्ट तरीका नहीं है कि हम सारे काम एक ही दिन में करें। सही तरीका जो है तो वो ये है कि मतलब अगर आपके गेस्ट भी आ रहे हो या कुछ भी हो, तो तरतीब से अगर बंदा काम करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है ना, क्योंकि उससे फिर थकावट इतनी नहीं होती। तो बेहतर ये है कि 1-2 दिन पहले बंदा इस तरह के जो काम है, चाहे पंखे साफ़ करना हो गए, फ्रिज साफ़ करना हो गया, या और कोई काम है, डस्टिंग वस्टिंग हो गई, तो ये 1-2 दिन पहले बंदा कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो वैसे तो मैं जो शेल्फ़ वग़ैरह है या ड्रॉर है गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कहा इसको धो के ना फिर रखेंगे ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो हमने सिर्फ़ जो फ्रिज साइड है तो इसकी सफाई की है, जो फ्रीज़र है तो उसकी हमने सफाई नहीं की, वो फिर किसी और दिन करेंगे। उसके सिर्फ़ जो ड्रॉर होते हैं नीचे गोश्त रखने के लिए, चिकन रखने के लिए, तो बस खाली वो हमने साफ़ किए थे, आज धोए थे, मतलब अच्छे से धो के ना फिर रखे थे। और मौसम इस तरह हो रहा है जैसे कि अगर बंदा थोड़ा काम कर ले ना, अभी भी गर्मी महसूस होती है। तो आप लोग बताएं, आप लोग के शहर में मौसम किस तरह है? सर्दियां शुरू हो चुकी है, ज़्यादा है, कम है? अब जैसे यहाँ कराची में तो सर्दियां फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो हवाएं चलती हैं ना वो ठंडी होती है, तो ठंड महसूस होती है। और बाकी दिन के वक्त अच्छी खासी गर्मी होती है, पंखा चालू कर देते हैं हम। कभी कभी ठंड लगने लग जाती है तो फिर बंद कर देते हैं, फिर चालू कर देते हैं। तो इस तरह का मौसम है। और जिस पर ये प्लास्टिक कवर लगा हुआ था, ये मैंने नोट नहीं किया था, इसको हालांकि धो लिया था, लेकिन बाद में फिर मैंने इसको रिमूव किया है। और इसके अलावा जैसे मौसम अभी आजकल बदलने लगा है, तो फिर से लोग बीमार होना शुरू हो गए हैं। मेरे बेटे को फिर से बुखार हो गया था, आज 5वां दिन है। और बस बुखार फिर से हो गया था उसको काफ़ी। तो 3 दिन से तो स्कूल भी नहीं गया। अब देखते हैं, कल अल्लाह करे कि सही हो इसकी तबीयत तो स्कूल चला जाए, क्योंकि रात को भी 101 तक इसका बुखार चढ़ गया था। 2 बजे के करीब फिर मैंने इसको जो है तो टैबलेट दी है। तो अभी अल्लाह का शुक्र है सुबह बुखार नहीं था, लेकिन फिर हो सकता है बाद में फिर आ जाए। तो बस अल्लाह खैर करे, शायद वायरल है आजकल, ज़्यादातर लोगों को हो रहा है। अच्छा, फ्रिज में सारी चीज़ें वापस रख दी थी, अभी शॉपर में ही सारी चीज़ें पड़ी हुई है, फ्रूट्स और वेजिटेबल सारी चीज़ें जो है तो वैसे ही मैंने रख दी है जल्दी में। और अच्छा, फ्रिज में मैं ये जो खिचड़ी वाली दाल है तो ये भी रख देती हूँ। इसके अलावा जो इलायची है तो ये, सेसमे सीड, और जो आलू बुखारा है तो ये तो ये भी रख देती हूँ। और इसके अलावा कॉर्नफ्लोर हो गया, कस्टर्ड पाउडर हो गया, ज़ीरा हो गया। धनिया में नहीं रखती, लेकिन ये पता नहीं ये भी अभी रखा हुआ है मैंने।
तो चलो पड़ा रहे, खैर नहीं ख़राब होगा तो सही है। और कस्टर्ड, कॉर्नफ्लोर, यही सारी चीज़ें भी मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये मैं अगर किचन में रखूँ ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसमें कीड़ियाँ सी लग जाती हैं। और ये टेबल पे सारे जो चीज़ें रखी थी तो वो हटा के फ्रिज में रखी है, ये फालतू है। बाकी चीज़ें तो ये अब यहाँ से फेंक देनी है, ख़राब हो चुके हैं। जो मिल्क पेक था तो ये भी कुछ दिनों से पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने कहा ऐसा ना ख़राब हो गया हो। उसमें थोड़ा सा ही दूध था, बस यूज़ नहीं हुआ। इस टेबल पर हमने रखे थे जो शेल्फ़ वगैरह है, ड्रॉर है तो वो, और यहाँ पर बाकी सामान जो फ्रिज का है तो वो रखा था, तो सारा अपनी जगह पे रख दिया, टेबल वेबल साफ़ कर दिए। अच्छा, अब जो है ना बहरिया टाउन में जो शॉपर पहले जैसे सब्जियां हम लाते थे, फ्रूट लाते थे शॉपर में, तो उसको जो है ना बैन कर दिया है। प्लास्टिक के शॉपर इस्तेमाल नहीं होंगे, अब ये कपड़े के जो है तो ये वाले इस्तेमाल होंगे। तो चाहे आप स्टोर से कुछ लाओ, सब्ज़ी लाओ या कुछ भी लाओ ना, तो अब ये वाले कपड़े के बने हुए जो शॉपर हैं ना तो ये यूज़ होंगे, और बाकी जो है तो वो बैन हो चुके हैं। तो इम्तियाज़ स्टोर में भी मैंने सुना है कि वहाँ भी फिर इस तरह के शॉपर ही यूज़ होंगे। अब ये जैसे बड़ा सा शॉपर है, ये कपड़े का बना हुआ, सब्ज़ी वगैरह के लिए, तो आज के बाद यही यूज़ होंगे। अच्छा, ये तकरीबन कोई 1.5 किलो के करीब जो है तो गाजर है, इसको मैंने जैसे कद्दूकश कर लिया हुआ है। ये तो जैसे 1-2 दिन पहले की वीडियो है, तो वो मैंने कहा इसके साथ ही मैं शेयर करूँ रेसिपी भी। ये हाफ़ कप के करीब चावल थे, इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था, फिर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको ग्राइंड किया है। तो मैं गजरेला बनाऊँगी, जो कि बहुत ही ईज़ी तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त आसानी के साथ जो है ना बनने वाला गजरेला, बहुत मज़े का बनने वाला। तो आप भी ये ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत आसान लगेगा, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। मतलब चावल हमने अलग से नहीं उबाले, सब कुछ एक साथ ही हमने उबाला, क्योंकि ग्राइंड किया तो वो छोटे-छोटे जैसे पीसेस हो गए चावलों के। ग्राइंड हो गया तो आसानी के साथ ना ये गाजर के साथ वो उबल गया दूध में। तो जैसे ये दूध है तो तकरीबन कोई 1.5 किलो के करीब दूध है, तो वो उबालने के लिए मैंने रख दिया हुआ था। तो जब उबल गया अच्छे से, तो फिर मैंने इसमें जो गाजर है तो ये, और जो ग्राइंड किए हुए चावल थे तो वो एक साथ ही ऐड करके इसको बस उबालने के लिए रख दिया। तो बस थोड़े थोड़े वक्फे के बाद फिर हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी, बस मीडियम फ्लेम रखनी है। और इस तरह से ये बहुत थोड़े वक्त में और बहुत आसानी के साथ ये गजरेला तैयार हुआ था। बाद में हमने इसमें शुगर ऐड की है, और फिर जो इलायची है तो वो, और दूध इसमें मुझे थोड़ा सा कम फिर बाद में लग रहा था जब ये उबल गया जैसे, तो फिर मैंने और दूध भी इसमें ऐड किया था। तो आप भी देख ले, अगर आपको कम लगे दूध तो सही है, वरना फिर अगर काफ़ी हो तो फिर और डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद है, गजरेला हो, गाजर से बनी हुई कोई भी चीज़ हो, या गाजर का हलवा हो गया, तो मेरी तो मतलब फ़ेवरेट है मेरा, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना वो नहीं खाते हैं ये वाली चीज़ें। तो बस पता नहीं बच्चों को जो है ना हेल्दी चीज़ों से थोड़ी उन्हें एलर्जी होती है दूर भागते हैं हेल्दी चीज़ों से, हालांकि कितनी हेल्दी होती है, सेहत के लिए खाना चाहिए, लाजमी खाना चाहिए। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना वो नहीं खाते, ना गाजर का हलवा, ना गजरेला, और खीर भी। खीर मेरी बेटियां फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती है, लेकिन मेरा बेटा नहीं खाता। और इसके अलावा शुगर जो है तो मैंने ऐड किया है, जैसे अभी काफ़ी ये उबल चुका है बिल्कुल, तो आखिर में जैसे मैंने फिर इसमें शुगर ऐड किया, तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बनाया है, तो ये शुगर शायद आपको ज़्यादा लगे, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट था। तो इसमें तकरीबन कोई 1.5 किलो के करीब गाजर, हाफ़ कप के करीब जो है तो चावल थे, और कोई 2 केजी के करीब जो है तो दूध, और हाफ़ कप के करीब जो है तो शुगर इसमें यूज़ हुआ है। और जो इलायची है तो आप इलायची डाल दो, या जो है इलायची पाउडर है तो वो आप इसमें डाल सकते हो। तो बहुत ही झटपट और मज़े का जो गजरेला है तो हमारा बन के तैयार हो गया था। और फिर जैसे इसको ठंडा किया और फिर मज़े से खाया, तो बहुत ही मज़े का और आसानी से बन के तैयार हुआ। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है बाहर, तो शायद आपको भी आवाज़ें आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। और बस ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और ख़ासकर मेरे बेटे के लिए ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह उसको जो है ना अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह करे कि दोबारा उसको कभी बुखार वग़ैरह ना हो। और हम आप लोग के लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह आप सबको भी
बहुत सारी खुशियाँ दे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे और बहुत सारी